मुज़ाहिरुल हक साहब, शरफुल हुदा साहब, असद फरीद साहब, नईम सबा साहब, अनवारुल्लाह साहब चले गए, ज़ियाउल हसन साहब, शमा कौसर साहबा, नियाज साहब भी चले गए, शादमा हसन साहबा, अनम करीम, कौसर जहां, मुबीनुल हुदा, अल्ताफ साहब और जावेद साहब, और हमारे परवेज आलम साहब, फरहत साहब और हाँ सरवर जहां साहबा, अजहर साहब और बाकी तमाम हाज़रीन और बिलाल साहब भी बैठे हुए, आपका भी शुक्रिया, अभिषेक का भी शुक्रिया, सुबोध बनवाल, राशिद अहमद साहब। तो आज ये जो प्रोग्राम है ये किताब का इजरा है डायरेक्टरी का। इसके कबल हम लोगों ने 2 डायरेक्टरी शाये की थी, तो एक ख्याल आया कि ऐसी डायरेक्टरी शाये की जाए जिसमें बिहार के सारे शायर और अदीब का नाम हो, ताकि लोगों को आसानियां हो। छोटे जगह जगह पर उर्दू से मुतालिक प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं, जिसमें मुशायरा भी होता है या और अरबी प्रोग्राम होता है उसके लिए। तो पहले हम लोगों ने एक डायरेक्टरी निकाली जिसमें के उर्दू अदब के सारे शायर और अदीब का नाम हम लोगों ने शाये करने की कोशिश की। उसमें फिर उसके बाद उर्दू के अखबारात, जितने अखबार निकलते हैं बिहार से, उर्दू के जो रजिस्टर्ड अखबार हैं, उन अखबारों की तफसील, उनके चीफ एडिटर और मालिकान के नाम के साथ उसको हम लोगों ने शाये कराया। उसके बाद दूरदर्शन बिहार में उर्दू के जितने न्यूज़ रीडर्स हैं उनके नाम को भी हम लोगों ने पहली डायरेक्टरी में शाये की। तो एक चीज़ ये था। उसके बाद मालूम ये हुआ कि बहुत सारे शायर और अदीब अभी और हैं जिनका कि नाम इसमें शामिल नहीं किया जा सका। तो एक दूसरी डायरेक्टरी निकाली गई जिसमें कि बिहार के वैसे शायर और अदीब जिनका नाम पहले डायरेक्टरी नहीं आई थी उनके नाम को इसमें शामिल किया गया, शायर और अदीब का। फिर एक ख्याल आया कि पहले जो हम लोगों ने किया था तो उसमें उर्दू के सभी अखबारात का नाम था। इस बार हम लोगों ने सोचा कि सभी सहाफ़ियों का तारुफ भी शामिल किया जाए। तो जो दूसरी डायरेक्टरी निकाली गई उसमें शायर अदीब के अलावा सभी सहाफ़ियों का नाम और तारुफनामा उनमें हम लोग शामिल किए। और फिर अब तक उस वक्त तक जितने भी उर्दू से मुताल्लिक या गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी से हम लोगों ने इनाम दिए थे उनका इनाम याफ्तगान का भी नाम उस डायरेक्टरी में शामिल किया गया। अब ये तीसरी डायरेक्टरी निकालनी थी, सोचा गया कि इसके लिए क्या सा मवाद खोजा जाए। तो ऐसे भी मवाद खोजे जाएं जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो और लोगों को इल्म में इजाफा हो और एक तहकीक करने की भी ज़रूरत पड़े तो वो भी किया जा सके। तो उसमें हम लोगों ने ये तय किया कि अब तक के मजलिस मुंतज़मा में जितने लोग रहे हैं सदर के साथ जो भी मेंबरान उनके नाम को इसमें शामिल किया जाए। बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि अनवारुल हुदा साहब जो आज यहाँ के मेंबर हैं, इस लाइब्रेरी के मौजूद मेंबर हैं, उन्होंने देखा इनके वालिद साहब का नाम 2 जगह पर दर्ज है। मोहम्मद शमसुल हुदा साहब का नाम, वो 2 बार इस लाइब्रेरी के मेंबर रह चुके हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ अनवारुल हुदा साहब को, मुबीनुल हुदा साहब को कि आपके वालिद साहब 2 बार यहाँ के मेंबर रह चुके हैं और आपके भाई साहब और अनवारुल हुदा साहब आज यहाँ के मेंबर हैं। उसके अलावा यहाँ बैठे हुए हैं मौलाना मशहूद अहमद कादरी साहब, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप मदरसा शमसुल हुदा को 1997 में इनको मदरसा शमसुल हुदा के प्रिंसिपल को यहाँ का मेंबर बनाया जाने लगा। 1997 से 2006 तक रहे, फिर 2006 से 2011 तक रहे, फिर उसके बाद 2012 से 2015 और इसी तरह फिर अभी जो कमेटी है 2022 में बनी उसमें भी मदरसा शमसुल हुदा के प्रिंसिपल को शामिल किया गया। इसमें और भी वैसे कई नाम हैं जो कि अभी हयात से भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुजर चुके हैं। इसमें पहला नाम लेडी अनीस इमाम का है जो कि 1938 में ये यहाँ के सदर बनी। उसके बाद हारून रशीद साहब जो यहाँ के सचिव थे, अवैतनिक ऑनररी सेक्रेटरी, उनका भी नाम है। तो इस तरह से एक वो हम लोगों ने कोशिश किया कि सभी का नाम इसमें आ जाए, लोगों को एक झलक में बहुत सारा मालूमात हासिल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक तय किया आज़ाद भारत और कब उसके बाद के जो हिंदुस्तान रहा है उसमें बिहार के जितने भी वजीर आला रहे हैं
ان کے نام کو بھی ہم لوگوں نے ایک جگہ پر شامل کرنے کی کوشش کی ہے. اور پیج نمبر 24 پر جس میں پہلا نام محمد یونس صاحب جو کہ بہار کے پہلے چیف منسٹر یا اس وقت کے پردھان منتری ہوتے تھے، وہ ان کا نام ہے محمد یونس صاحب کا، اس کا شری کرشن سنہا اور باقی سارے لوگوں کا نام ہے. تو اس کو بھی ہم لوگوں نے شامل کیا. پھر بہار کے چیف سیکرٹری، اس میں عامر سبحانی صاحب کا بھی نام ہے 45ویں نمبر. تو بہار کے جتنے بھی چیف سیکرٹری ہوئے ان سبھی کا نام اس میں ہم لوگوں نے شامل کیا ہے. اور ایک اچھی پہل یا اچھی کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ گورنمنٹ اردو لائبریری کے جتنے لائق ممبران تھے یا ہیں 1938 سے اب تک جو بھی لائق ممبران رہے ہیں ان کو بھی ہم لوگوں نے شامل کرا. اس میں ہم کو بہت کافی محنت بھی کرنی پڑی. اور اس میں ضیاء صاحب کی جو شکایت ہے، ضیاء الحسن صاحب کہ ان کا نام شاید 1001 پر تھا اور اس میں 1004 پہ آیا. اس کی وجہ یہ ہوئی جو اس کے کمپائل جب کتاب کا کیا جا رہا تھا تو شروع میں بہت سارے ایسے ممبر ہیں کہ جن کے نام پر سیریل نمبر نہیں دیا ہوا تھا. اور چونکہ اتنی پرانی ڈاکومنٹس ہے اس کو ایک جگہ پر کلیکٹ کرنے پر اس میں ہم نے بہت کوشش یہ کیا کہ ابھی جو ممبر کا نمبر ہے وہ مل جائے ان کو، لیکن ویسا کئی کوشش کے باوجود نہیں ہو سکا کیونکہ اوپر میں بہت سارے لوگوں کا نام کے ساتھ میں سیریل نمبر نہیں تھا. اس وجہ کر اس میں شاید ہم نے لکھا ہے کہ وہ سیریل نمبر الگ ہے. تو کل ملا کر کے لائبریری میں 1091 ممبر ہیں اور یہ جو نمبر ہے 1004 اگر آپ کا نمبر ہے وہ اس کتاب کا نمبر ہے، لیکن آپ کو جو ممبرشپ نمبر ہے وہ جو آپ بتا رہے ہیں 1001 وہ آپ کا وہی نمبر ہوگا. جی اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ کام میری نظر میں جس طرح سے ہم لوگوں نے پہلی بار کیا کہ شاعر ادیب کا نام ایک جگہ پر یکجا کیا، اسی طرح سے یہ بھی میری خواہش تھی. بہت بڑا کام میں خود سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کے ہاتھوں سے ایک اچھا کام ہوا ہے. بہار کے جتنے فعال سرکردہ غیر سرکاری اردو تنظیم ہیں ان کا نام موبائل نمبر کے ساتھ ان کی شکایت دور ہو جاتی ہے. مارولہ صاحب چلے گئے، اس میں ہم نے موبائل نمبر کے ساتھ ویسے سارے سرکردہ اردو تنظیم کا نام شامل کیا. اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو کتاب دور دور تک جائے گی، شیوہر جائے، سیتا مڑھی جائے، گیا جائے، جہاں بھی جائے گا، پشچمی چمپارن جائے، تو وہاں پر جو سرکردہ وہاں پر جو فعال تنظیم ہے اس کے بارے میں جانکاری اس کتاب میں اویلیبل ہے. اس سے وہ کھوج کر کے اپنے یہاں اگر کوئی پروگرام آرگنائز کرنا چاہیں گے تو وہ کروا سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم لوگوں نے کوشش کیا ہے کہ غیر سرکاری فعال اردو تنظیم کا بھی نام اس میں شامل کیا جائے. اور ہمارے یہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہوئے جن کی تنظیم چلتی ہے. ایک اعجاز رسول صاحب ہیں، اثر فرید صاحب ہیں، پرویز عالم صاحب ہیں اور ایک چلی گئی شمع کوثر صاحبہ. تو ان سب کا جو تنظیم ہے تو جی، اور سب سے تو سرکردہ ان کا علمی مجلس بہت کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک خواہش یہ بھی چونکہ اردو لائبریری ہے اور اردو کی ڈائریکٹری، تو اس میں اور کیا کیا جائے. تو بہار میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان میں یہ دیکھیے بہت بڑا کام ہے. شعبان صاحب اور ضیاء صاحب اور آپ جناب جاوید صاحب، یہ بہت بڑا کام یہ ہوا کہ بہار کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں ان یونیورسٹی کے اب تک کے جتنے ایچ او ڈی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ صدر شعبہ اردو رہے ہیں ان سارے لوگ سارے تفصیل ہم نے اس میں یکجا کیا ہے. اس کے لیے مجھے کافی محنت کرنی پڑی. سارے ضلع کے رجسٹرار وائس چانسلر سے ہم کو کسی نہ کسی طرح سے کانٹیکٹ کر کے ان سے منگوانا پڑا اور وہ بھی ہم لوگوں نے اس میں شامل کروایا. تو یہ ہے کہ جتنے بھی ایچ او ڈی رہے ہیں بہار یونیورسٹی، بہار کی سبھی یونیورسٹی ان کا نام بھی اس میں شامل ہے. تو شروع سے پٹنہ یونیورسٹی کا اگر آپ کھوجیے گا 133 نمبر پر تو آپ کو مل جائیں گے کہ پہلے وہاں پر ایچ او ڈی کون تھے. یہ سب ڈاکومنٹ بنا ہے. جیسے پہلے جو رہے ہیں، اگر آپ پہلا پیج آ جا رہا ہے دربھنگا کا، تو پہلے رہے 1979 میں کمال الدین صاحب،
उसी तरह से हम देखते हैं, अब पुराना अगर हम खोजने की कोशिश करते हैं तो सबसे पुराना तो पटना यूनिवर्सिटी है। किसी में हम देख रहे हैं कि तो उस तरह से सभी जगह हम लोगों ने कोशिश किया कि वैसे HOD का नाम भी शामिल हो जाए। उसके बाद बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, उसमें जो वहाँ के मेरा नाम भी इसमें 29 नंबर पर, और अदारा तहकीकात अरबी व फारसी आजकल ये बंद पड़ा हुआ है और आप लोगों को जानकारी होगी ये बंद पड़ा हुआ है। इसमें भी आखिरी नाम 11 नंबर पर डॉक्टर मोहम्मद एजाज अहमद साहब का, जो कि रिटायर किया। रिटायर होने के बाद में अदारा तहकीकात अरबी व फारसी में किसी की भी पोस्टिंग नहीं हुई, वो बंद पड़ा हुआ है। उनका भी आखिरी नाम इसमें शामिल है। उर्दू डायरेक्टरेट, जिनका ये खास काम है उर्दू से मुतालिक, उसमें हम लोगों ने पहला नाम देखा है विश्वेश्वर दास, जो इंचार्ज थे 95 में, और आखिरी नाम SM परवेज आलम साहब का, वो भी इसमें हम लोगों ने शामिल किया है जी। तो उसके बाद एक अच्छा काम अजहर साहब और परवेज साहब, ये लोग बहुत पुराने मुलाजिम हैं गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के का, और लोग आते हैं चले जाते हैं, उसका लोग भूल जाता है कि इस लाइब्रेरी में कौन थे। तो वो हम लोगों ने ये किया कि गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के शुरू से आज तक जो मुलाजिम रहे हैं उनका नाम हम लोगों ने इसमें डाला है। तो 1938 में जनाब हसन आरजू साहब 1938 से 1951 तक थे, उनका नाम है। सुल्तान अहमद साहब, आप लोग बहुत लोग होंगे, बहुत लोग नहीं भी होंगे, तो उन सब का नाम है। और फिर आखिर नाम उमेश प्रसाद का भी है, जो अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टरी कुल मिलाकर के हम लोगों की छोटी सी कोशिश है कि मिला बहुत सारे तरह का अलग अलग ढंग के लोगों को डाला गया है। इसमें जितने भी अवार्ड फंक्शन हुए हैं, 5 हम लोगों का 6 अवार्ड फंक्शन हो चुका, तो सभी अवार्ड याफ्तगान का नाम, इनाम याफ्तगान का नाम इसमें शामिल है। उसके बाद जब किताब छप चुकी थी लगभग और आखिरी मरहले में थी, उसी वक्त में कासिम खुर्शीद साहब का इंतकाल हुआ, और 2 तारीख को या 3 तारीख को, 30 को उनका शायद इंतकाल हुआ, 2 तारीख को प्रेस वाले ने कहा कि 2 पेज घट रहा है, मतलब 2 पेज में आप कुछ मटेरियल दे सकते हैं। तो मेरे पास तस्वीर कुछ थी जिसको हम दे सकते थे, लेकिन उस वक्त हमको याद, चूंकि फौरन डॉक्टर कासिम खुर्शीद साहब का इंतकाल हुआ था, तो ये 2 पेज डॉक्टर कासिम खुर्शीद साहब के लिए हम लोगों ने वक्फ किया। और डॉक्टर कासिम खुर्शीद साहब का ये 158 और 159 नंबर पर कुछ तस्वीर भी है, कुछ बातें भी। तो कुल मिलाकर के ये डायरेक्टरी आप लोगों के हाथ में आ गई है, और ये बहुत छोटा सा सादा सा प्रोग्राम कर करके हम लोगों ने इसको रिलीज किया। क्योंकि ये हम लोगों का रूटीन काम है, इसलिए हम लोग इसको, जो रूटीन काम है उसको हम लोग कभी भी बंद नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ पर अगर जो बीच में अगर जो कुछ ऐसा मामला होता है, किसी की यौम पैदाइश हो, यौम वफात हो, अगर हम लोग रेगुलर मनाते जा रहे हैं तो उसको छोटे पैमाने पर हम लोग मनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए, अब मेरी बात बहुत सुने, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे लिए जो भी आप लोगों ने तारीफी कलमात कहे हैं उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये उस मकसद के लिए नहीं बुलाया गया था, ये बुलाया गया था इस डायरेक्टरी की क्या खसूसियत उस पर डिस्कस करने के लिए, और लगभग हमने बहुत सारी बातें बता दी हैं। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का एक बार फिर से। और ये डायरेक्टरी दूर दूर तक पहुंचे, ये हम चाहेंगे कि हर जिला में ये डायरेक्टरी जाए। बहुत शुक्रिया।